आइए दोस्तों जानते हैं आज 15 फरवरी 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने सोमवार को अपने क्रू मेंबर से कहा कि काम के दौरान हमें एथिक्स का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि ऐसा कोई काम टाटा ग्रुप के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो और इमेज खराब करने वाला हो तो तत्काल डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। एयर इंडिया ने चेतावनी, इमेज खराब न करे कर्मचारी। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को दी चेतावनी। सिक्योरिटी चेक में पायलट के पास 2 आईफोन मिलने के बाद एयर इंडिया हुआ शक। वही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 एयर शो में प्रदर्शित हाल्फ 42 विमान मॉडल की टेल से भगवान हनुमान की तस्वीर हटा दी है। अब हाल के चेयरमैन सीवी अनंत कृष्ण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा स्टिकर किसी इरादे से नहीं लगाया गया था, न ही किसी इरादे से हटाया गया है। वहाँ डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने कहा कि स्टिकर हटाने का फैसला इंटरनल है। वही जमीयत के वरिष्ठ नेता अरशद मदनी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई है। गिरिराज ने कहा कि ये लोग जिन्ना की सोच वाले हैं, बंटवारा के समय इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री ने यहाँ भी कहा कि भारतीय मुसलमानों के पास हिंदू DNA है क्योंकि वे इस्लामी शासन के दौरान कन्वर्ट हुए थे। वही आपको बता दे, दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के 2 दिन के अधिवेशन में अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया था। वही अमेरिकी एयरफोर्स ने 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट को पहली बार अमेरिका से बाहर प्रदर्शित किया है। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में इसे प्रदर्शित किया गया है। और वही 14 फरवरी पुलवामा आतंकी हमले की 4थी बरसी है। इस दौरान कश्मीर जोन के ADGP विजय कुमार ने कहा कि आतंकी हमले में शामिल 19 आतंकवादियों में से 8 मारे जा चुके हैं, 7 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी के 4 अब भी फरार है, जिनमें 3 पाकिस्तानी शामिल है। ADGP ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, हम जवानों की कुर्बानी नहीं भूलेंगे। वही डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम के मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। राम रहीम और हनीप्रीत ने यूपी के बरनावा आश्रम में इस मौके को सेलिब्रेट किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर केक काटा। राम रहीम ने हनीप्रीत को केक खिलाकर और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। और वही तुर्की में ऑपरेशन दोस्त का हिस्सा बनकर गए हवलदार राहुल चौधरी के घर बेटा पैदा हुआ है। आर्मी में उनके दोस्तों ने इस बेटे का नाम तुर्की चौधरी रखने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाले राहुल तुर्की गए 99 सदस्यों के दल का हिस्सा है। बच्चे के जन्म के दिन लिए अपने घर जाने वाले थे, लेकिन उनका नाम ऑपरेशन दोस्त की टीम में भेज दिया गया। वही कांस्टेबल को बोनट पर लेकर 1 किलोमीटर घुमा कार ड्राइवर। आरोपी के पास लाइसेंस नहीं था, चालान से बचने के लिए भाग रहा था। और वही महाराष्ट्र के पुणे में नासिक हाईवे पर सोमवार देर रात SUV ने 17 महिलाओं को कुचल दिया है। 5 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 12 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, इनका इलाज किया जा रहा है। पुणे शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर सिरोली गाँव के पास यह घटना है। वही कानपुर में सोमवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान माँ बेटी जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस कमिश्नर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था, लेकिन घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन की टीम को दौड़ा लिया। अफसरों ने भागकर जान बचाई। तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई। मंगलवार को अधिकारियों ने परिजनों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। मामले में SDM को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि लेखपाल और JCB के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और वही जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम भंडार के मिलने के बाद एक आतंकी संगठन ने सोमवार को धमकी भरा लेटर जारी किया है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के संसाधनों की चोरी करने की अनुमति नहीं देगा। ये संसाधन जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, इन्हें स्थानीय लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम का भंडार मिला। इसकी कैपेसिटी 59 लाख टन है। वही लिथियम के साथ ही सोने के 5 ब्लॉक भी मिले हैं। और वही अयोध्या में बनेगा RSS का नया मुख्यालय। संघ ने टाउनशिप में 100 एकड़ जमीन मांगी। यहाँ नागपुर से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। वही PM मोदी से बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। डिफेंस डील और आतंकवाद पर हो सकती है चर्चा। रूस यूक्रेन जंग पर भी फोकस। और वही रूस यूक्रेन को देखते हुए अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को रूस से तुरंत आने को कहा है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूसी अधिकारी बिना किसी वजह के गलत तरह से अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसे देखते हुए मॉस्को में स्थित अमेरिकी एम्बेसी ने चेतावनी जारी की है और कहा साथ ही हम किसी भी नागरिक को रूस में जाने की सलाह नहीं दे सकते। वही तुर्की सीरिया में 37,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई है। सीरिया 12 साल बाद मदद के लिए खोलेगा 2 बॉर्डर। तुर्की पर भी अरबों रुपए का भार हुआ। तो दोस्तों ऐसी काम की और बड़ी खबरें पाने के लिए अभी हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।